प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं दिव्यापुरी आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। इसे यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। श्री यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा रोचक शैली में लिखा गया यह एक व्यक्ति चित्र है, जिसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। यतीन्द्र मिश्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनका जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कलाओं में गहरी रुचि रखने वाले यतीन्द्र मिश्र के अब तक 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ड्योढ़ी पर आलाप, यदाकदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। उनके द्वारा सुप्रसिद्ध हस्तियों पर लिखी पुस्तकें भी चर्चित रही हैं। गिरिजा देवी पर लिखी गिरिजा, बिस्मिल्लाह खां साहब पर लिखी सुर की बारादरी, नृत्यांगना सोनल मानसिंह पर लिखी देवप्रिया तथा लता मंगेशकर पर लिखी लता सुर गाथा। लता सुर गाथा के लिए उन्हें 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने द्विज देव ग्रंथावली, कुंवर नारायण का संसार जैसी पुस्तकों तथा थाती और साक्षी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यतीन्द्र मिश्र जी को बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ साथ अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। साथ ही साहित्य और कलाओं के संवर्धन के लिए विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। उनके द्वारा लिखित यह पाठ बिस्मिल्लाह खां साहब, शहनाई तथा बनारस तीनों के बारे में जितना बताता है, उससे कहीं अधिक उनके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी इस बात का साक्षी है कि इस पाठ को पढ़ते व पढ़ाते हुए खां साहब, बनारस और ठुमरी कजरी को जानने और समझने की उत्सुकता बढ़ी है। तो चलिए पढ़ते हैं यह पाठ। नौबत खाने में इबादत। तो पहले ज़रा इसके शीर्षक के बारे में ही बात कर लेते हैं। नौबत खाना वह स्थान है जो किसी भी इमारत में फाटक या द्वार के ऊपर होता है, जहां बैठकर नौबत या नक्कारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता था। और इबादत का अर्थ है पूजा। तो शीर्षक हुआ नौबत खाने में इबादत, अर्थात नौबत खाने में बैठकर जो पूजा की गई। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। अब यह काशी क्या है? वही नगर जिसे आजकल आप वाराणसी के नाम से जानते हैं। इसी का पुराना नाम बनारस भी रहा है और यह संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। अब काशी में गंगा नदी है और गंगा नदी पर बहुत से प्रसिद्ध घाट स्थित हैं। उन्हीं में से एक घाट है पंचगंगा घाट। वहाँ पर स्थित है बालाजी का मंदिर और उसकी ड्योढ़ी की बात हो रही है। ड्योढ़ी मुख्य प्रवेश द्वार का वह स्थान है जहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि अर्थात शुभ ध्वनि। तो यह शुभ ध्वनि किसकी है? शहनाई की।
अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वज़न कितना होगा। तो वाजिब मतलब है सही अर्थ। अमीरुद्दीन को अभी यह तो नहीं पता कि ये राग, भीम पलासी और मुल्तानी क्या है। तो देखते हैं वो क्या समझता है। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय यानी दोनों मामा, तो उनके मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाते रहते हैं। रोज़ नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। अब यह रोज़ नामचा क्या है? रोज़मर्रा किया जाने वाला एक काम, जैसे डेली रूटीन होता है। तो रोज़ नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, यानी सबसे पहले बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाई जाती है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये ख़ानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल, काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली यानी खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट, एक प्रकार की घास, उससे बनाई जाती है, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। अब यह रियाज क्या है? अभ्यास। तो आप देखेंगे इस पाठ में उर्दू के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। तो उनमें से जिनके अर्थ आपको नहीं पता चलेंगे, उनके अर्थ हम साथ साथ बताते चलेंगे। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत यानी उनके द्वारा ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि संगीत के प्रति उनका जो रुझान हुआ
उसमें रसूलन बाई और बतूलन बाई का भी विशेष योगदान है। उनके घर परिवार का तो है ही, ननिहाल में सभी लोग शहनाई बजाते थे, लेकिन रास्ते से गुजरते हुए रसूलन बाई और बतूलन बाई की ठुमरी, दादरा और टप्पे सुन सुनकर संगीत में उनकी रुचि बढ़ी है। तो उनकी अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला, यानी जैसे आप कहते हैं ना किसी चीज़ की ABC, वर्णमाला तो समझते हैं ना, जहाँ से वर्णों की शुरुआत होती है, तो उसकी वर्णमाला उन्हीं दोनों बहनों ने उकेरी है, अर्थात संगीत की वर्णमाला वहीं से आरंभ हुई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहे नय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, इसीलिए इसका नाम हुआ शहनाई। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। बच्चों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने कक्षा 9 में अंग्रेज़ी की पाठ्य पुस्तक बी हाइव में भी एक पाठ पढ़ा था, द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2। वह भी बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में ही है, और उसमें शहनाई के नामकरण के बारे में कोई अन्य कथा बताई गई है। तो वह भी ठीक हो सकती है और यह बात भी ठीक है। कहने का तात्पर्य, यह नामकरण कहीं एक दिन में एक समय तो हुआ नहीं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड हो। अब यह तो सुनी सुनाई बातें होती हैं, किंवदंतियाँ। तो जिस भी बात में ज़्यादा तर्क नज़र आता है वही स्वीकार कर ली जाती है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है, अर्थात सुबह सुबह जब कोई शुभ ध्वनि, कोई मंगल ध्वनि सुनाई जाती है तो उसमें शहनाई बजाई जाती है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए, अर्थात मेरे सुर में वह तासीर यानी असर पैदा कर कि सुनने वालों की आँखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। तो ऊहापोह हैं उलझने, उनसे बचने के लिए हमें कोई शरण चाहिए ताकि वहां हम शरण ले सकें और फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म यानी जादू गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। तो आपने सुना होगा कस्तूरी मृग।
उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी गमक यानी खुशबू उसी के अंदर समाई होती है, लेकिन वह उसे पाने के लिए उसे चारों ओर ढूंढता है, भटकता है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां साहब के लिए भी यह बात सही है। सुर तो उनके भीतर हैं ही, लेकिन फिर भी एक सच्चे साधक की तरह उन्हें लगता है कि अभी सच्चा सुर उन्हें नहीं मिला है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। सुरों को बरतने की तमीज़ यानी उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका उन्हें अभी तक नहीं आया। क्या सचमुच ऐसा है? जी नहीं, यह कलाकार का बड़प्पन है, क्योंकि सीखने में तो हमेशा गुंजाइश बनी ही रहती है। तो वह कलाकार क्या जो यह समझ ले कि मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बिस्मिल्लाह खां साहब तो एक सच्चे कलाकार, साधक और संत थे, जिन्हें निरंतर यही लगता रहा कि अभी भी कुछ सीखना शेष है, बाकी है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी, जिसे शोक मनाना कहते हैं, तो वे उनके प्रति अज़ादारी मनाते हैं, पूरे 10 दिनों का शोक। अब आप देखिए, मुहर्रम इस्लामी वर्ष जिसे हिजरी कहा जाता है उसका पहला महीना है, तो उसमें शिया मुसलमान शोक मनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। शिरकत करना मतलब उसमें भाग लेना। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। तो नौहा गम की, दुख मनाने की एक कविता है, तो उसे बजाते हुए जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजाया जाता। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार की लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है, हज़ारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग, कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसूम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर जिन इलाकों के नाम आए हैं, दाल मंडी, फातमान और पक्का महाल, ये काशी की प्रसिद्ध जगहें हैं। तो वे किन्हें याद करते हैं अपनी जवानी के दिनों से? अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम और कुलसूम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व फिल्म अभिनेत्रियों को। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। आपको भी कुछ याद आया? कक्षा 8 में आपने एक पाठ पढ़ा था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और वहाँ पर इन्हीं अभिनेत्री का जिक्र था, सुलोचना। तो उन्हीं की बात खां साहब भी याद करते हैं। वह उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। खां साहब की अनुभवी आँखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। बदस्तूर अर्थात कायदे से, तरीके से। इसी बाल सुलभ हंसी में
कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक या स्वाभाविक। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंककर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, सम है ताल का एक अंग, तो जब वे सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। दाद देना क्या होता है? किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वह गायन है, वादन है या नृत्य, उसमें जब आप तारीफ़ करते हैं तो या तो वाह वाह करके तारीफ़ करते हैं या ताली बजाकर या गर्दन हिलाकर। तो वह बच्चा क्या करता था? पत्थर पटक कर दाद देता था। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। तो इतना जुनून था सुलोचना की फिल्में देखने का। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक़ ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। तो संगीत में आरोह अवरोह क्या होता है? आरोह मतलब निचले सुर से ऊपर के सुर तक जाना और अवरोह ऊपर के सुर से नीचे के सुर तक आना। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। तो देखिए, बनारस में आज भी कचौड़ी और जलेबी बहुत ही चाव से खाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको याद आ रही होगी खाने की बनारस से जिसका संबंध है, वह क्या है? बनारसी पान। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से, लगभग 100 वर्ष से, संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। तो आप देखिए, लंका, यह कोई श्रीलंका नहीं है। काशी यानी वाराणसी में ही एक जगह है जिसका नाम है लंका। तो यह संकट मोचन मंदिर वहीं स्थित है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। तो देखिए, यह संगीत समारोह बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बहुत वर्षों से मनाया जाता है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और यहाँ जो संगीत समारोह होता है उसमें भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले सुप्रसिद्ध कलाकार भी अपनी हाज़िरी लगाते हैं, अपनी अर्ज़ी लगाते हैं।
कलाकार बिना किसी शुल्क के यहाँ अपना कार्यक्रम श्रद्धा भाव से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि यहाँ आकर प्रस्तुति देना बहुत मान सम्मान की बात मानी जाती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मज़हब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। तो आपने काशी विश्वनाथ जी का नाम भी ज़रूर सुना होगा। काशी का तो पर्याय ही है ये शब्द। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, तो उनके प्रति भी खां साहब की श्रद्धा अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बचती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईवाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। तो बच्चों, अभी तक आपने बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन और उनकी संगीत साधना की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में जाना। लेकिन उनकी संगीत साधना का यह सफ़र बहुत लंबा है, तो इसे पढ़ने के लिए हम दूसरे भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।